हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर रैंकर्स में। तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं हिस्ट्री के टॉप 180 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो चाहे अगर आप एसएससी जीडी, अग्निवीर या बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां मैं आपको बहुत ही कम समय में 180 क्वेश्चन करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से हुई थी? ये आप लोग देख सकते हैं, इसका टैग लगा, ये अग्निवीर जीडी 30 जून 2025 का सवाल है कि दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से हुई थी। तो याद रखिएगा, साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी, झांसी का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। अगला क्वेश्चन है, विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला थी मैडम भिकाजी कामा, याद रखिएगा, जिन्होंने विदेशी धरती पर तिरंगा फहराई थी, मैडम भिकाजी कामा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस कानून के विरुद्ध में हुआ था? तो असहयोग आंदोलन ये हुआ था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम विश्व युद्ध के सम्मान में किस स्मारक का निर्माण हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के सम्मान में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में एक शहर है, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की? तो लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूरत अधिवेशन कब और यानी कि सूरत अधिवेशन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये बताइएगा। तो सूरत अधिवेशन ये हुआ था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, और ये 1907 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाना साहब के सेनापति कौन थे? नाना साहब के सेनापति थे तात्या टोपे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 1857 की क्रांति में पेशवा की उपाधि किसने धारण की थी? 1857 की क्रांति में पेशवा की उपाधि नाना साहब ने धारण की, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा किसे फांसी दी गई? तो 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें अंग्रेजों के द्वारा मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बेलगांव अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बेलगांव अधिवेशन ये हुआ था 1924 ईस्वी में, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल ये भोगवा नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल भोगवा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र को चलाया? बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र को चलाया, यह बताइएगा। केसरी समाचार पत्र को चलाया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय भारत का वाइसराय कौन था? नमक सत्याग्रह के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो याद रखिएगा, इरविन था। कौन था? इरविन था नमक सत्याग्रह के समय भारत का वाइसराय।
अगला क्वेश्चन है, भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक किसे माना जाता है, ये बताइएगा। तो भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक लाल बाल पाल को माना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1857 की क्रांति में कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किए थे मंगल पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम कहां फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था दिल्ली विधानसभा में। कहां पे फेंका था? दिल्ली विधानसभा में फेंका था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान जो कि जनगण मन है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला क्वेश्चन है, 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन के दौरान कितने दिनों का उपवास किया था? तो 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन के दौरान 21 दिनों का उपवास किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी, यहां पे लिखा है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब को गोद किसने लिया था? नाना साहब को गोद लिया था बाजीराव द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई? गदर पार्टी की स्थापना ये 1913 में अमेरिका में हुआ था। कहां पे हुआ था गदर पार्टी की स्थापना? 1913 अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था? असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया था, ये बताइएगा। तो असहयोग आंदोलन को वापस चोरी चोरा कांड में हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में रॉयल इंडियन नेवी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रिटिश काल में रॉयल इंडियन नेवी के प्रथम अध्यक्ष थे सर विलियम एडवर्ड पेरी। कौन थे? ब्रिटिश काल में रॉयल इंडियन नेवी के पहले अध्यक्ष सर विलियम एडवर्ड पेरी थे। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? बताइएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? याद रखिएगा, मिरात उल अखबार। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था मिरात उल अखबार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के एकीकरण में योगदान दिया था, इसी कारण से लौह पुरुष कहा जाता है उनको। अगला क्वेश्चन है, रवि कृति किसके दरबारी कवि थे? रवि कृति किसके दरबारी कवि थे, ये बताइएगा। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कृति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 ईस्वी में हुआ था, अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1910 में भारत का वाइसराय कौन था? वर्ष 1910 में भारत का वाइसराय था हार्डिंग। कौन था? हार्डिंग था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1944 में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में हुई थी? तो वर्ष 1944 में कोहिमा की लड़ाई नागालैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर सवाल, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल कौन सा है?
गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल कौन सा है? कुशीनगर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? नील विद्रोह बंगाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसने लिखी थी? ये महात्मा गांधी ने लिखा था, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये बताइएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग यह स्थल किस राज्य में है? तो जलियांवाला बाग यह स्थल ये पंजाब में है, पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, ये बताइएगा। तो बिरला भवन नई दिल्ली में गांधी जी की मृत्यु हुई। कहां? बिरला भवन नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बरेली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में बरेली से क्रांति का नेतृत्व किए थे खान बहादुर खान। किसने किए थे? खान बहादुर खान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 में वापस लिया गया। अगला क्वेश्चन है, मैं नास्तिक क्यों हूं? लेख किसका है? तो मैं नास्तिक क्यों हूं, ये भगत सिंह ने लिखा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर सवाल, निम्न में से वर्ष 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया, याद रखिएगा।